भैया इसके बारे में हम नहीं कर सकते हैं। हमारी राजनीतिक चरित्र शुरू से रहा है कि मैं काम करता हूँ, कहता नहीं हूँ। ये भी जो आज कहने आया हूँ, ये इंस्ट्रक्शन है एनडीए के साथियों का कि अपने ज़िला में जाकर के आप लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने के बाद विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है, नीतीश कुमार को लगातार घेरते आई है। इसको लेकर अब हम सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पलटवार किया है और फिर वही कहा है जो तेजस्वी यादव को वो अक्सर कहते आए हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपने पिता से जाकर क्यों नहीं पूछते कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला पाए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार को जितना मिलने की उम्मीद थी उससे कई ज्यादा केंद्र सरकार ने दिया है। 58,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज बिहार के लिए दिया गया है और उसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देते भी नजर आए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नीति आयोग के बैठक में शामिल न होने को लेकर भी विपक्ष ने काफी हो हंगामा किया, जिसके बाद अब इसको लेकर बयान देते नजर आए हैं जीतन राम मांझी। उनका कहना था कि उनकी तबीयत में गड़बड़ी रही होगी, इसीलिए वो बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो कार्यक्रम थे उन्हें स्थगित कर दिया गया है, जिसके बाद से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद नीतीश कुमार की तबीयत में गड़बड़ी के वजह से आज भी उनके कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया। तो वहीं जीतन राम मांझी जमकर तेजस्वी यादव, लालू यादव को निशाने पर लेते नजर आए। क्या कुछ कहा, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। ये भैया इसके बारे में हम नहीं कर सकते हैं। हमारी राजनीतिक चरित्र शुरू से रहा है कि मैं काम करता हूँ, कहता नहीं हूँ। ये भी जो आज कहने आया हूँ, ये इंस्ट्रक्शन है एनडीए के साथियों का कि अपने ज़िला में जाकर के आप लोग प्रेस कीजिए। तो कौन क्या कह रहा है उससे हमको मतलब नहीं, हम काम करना चाहते हैं। और दूसरी बात है कि बिहार की जनता, भारत की जनता इतना कमज़ोर दिमाग के नहीं है कि जो नहीं समझते हैं कि किसने क्या कहा। इस नाम प्रतिष्ठा में भी कहा कि जब हम 16 अप्रैल को बोल रहे थे गांधी मैदान में, उस समय कॉरिडोर क्या होता है कोई जानता था, कोई बोलता था? कोई पत्र पत्रिकाओं में आप लोग तो जरूर निकालते कभी कि कोई कॉरिडोर की मांग किया हो। तो उस समय शुरू हमने कॉरिडोर की बात की, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि मेरा उसमें कोई योगदान नहीं। नरेंद्र मोदी जी का योगदान है कि जो कहा था कि हम गया से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने सब किया। सर, एक और चीज, बॉटनिकल पार्क जैसे यूपी में 1 से या 2 बॉटनिकल पार्क मिलने जा रहे हैं बजट के अनुसार, हमारे गया को एक भी तो बॉटनिकल पार्क दिलवा देते हैं। देखिए, अगर हम चाय मांगते हैं तो हम सिर्फ कहेंगे कि उसमें चीनी की भी बात आ जाती है, दूध की बात आ जाती है, लीकर की बात आ जाती है, सम्यक्त चाय होता है। तो जब इंडस्ट्रियल नोड यहाँ बनाया जा रहा है, उसमें सारे चीज़ समाहित है, सब कुछ होगा, बॉटनिकल पार्क निश्चित होगा। दूसरा एक शब्द कहा आपने, पॉलिटिकल हब। पॉलिटिकल नहीं, इंडस्ट्रियल हब। एक अंतिम सवाल रखा आपने कि अगर क्रियान्वयन ठीक से होगा तो बहुत बड़ी, यहाँ कुछ है इसमें? देखिए, कोई भी काम होता है तो जनता का सहयोग, पत्रकारों का सहयोग, बुद्धिजीवियों का सहयोग, कार्यकर्ताओं का सहयोग आवश्यक है। अगर ये अच्छी चीज़ आई है, हम लोग मन से इसमें सहयोग करेंगे तो जल्दी हो सकेगा और अच्छा से हो सकेगा। और नहीं तो कोई क्रिटिसिज्म के दृष्टिकोण से करेगा, कोई कहेगा कि अमुक ने लाया, नहीं होना चाहिए, वो कहेगा कि उसको लाभ मिलेगा और पॉलिटिकल नहीं होगा। ऐसे करने से इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ियाँ होगी। इसीलिए हमने कहा कि सबको मिलजुल कर के जो मिला है उसका उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारा गया का विकास हो। गया एक अंतर्राष्ट्रीय जगह है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू धर्म का भी है, बौद्ध धर्म का है, जो आप जोड़ सकते हैं कि वो कौन सा की होता है, उसमें बुद्ध गया जीता हुआ है, इंटरनेशनल ये मैट पर है वो हमारा बोध गया। हाँ, तो ये भी है।
तो कहने का मतलब कि इतना बड़ा बड़ा जगह है, ध्यान दिया गया। और एकदम हमको तो यही लगता है कि हमने यही कहा कि जब बनारस का विकास हो सकता है, कॉरिडोर बन सकता है, तो गया और बोल गया क्यों नहीं, और वही बजट में लिखा गया, उसी तर्ज पर होगा। तो भाई हम तो अनुग्रहित हैं नरेंद्र भाई मोदी जी का, और रही बात कौन क्या कहता है उससे हमको मतलब सर एक सियासी दुनिया का सवाल है। नीति आयोग की बैठक की जो बात थी, ममता बनर्जी ने कहा कि हमें बोलने नहीं दिया गया, माइक कुछ नहीं। देखिए आजकल ये टेंडेंसी हो गई है, हम समझते हैं कि विरोध होना चाहिए, राजनीति में सभ्य विरोध होना चाहिए। सौभाग्यवश नरेंद्र मोदी की कृपा से नीति आयोग में आवंटित सदस्य के रूप में मैं भी, और ऐसा भी था कि हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे सामने ही उधर ममता बनर्जी बैठे हैं। तो ए पर आसाम, आंध्रा ऐसा करके 3-4 राज्यों का होने के बाद उन्होंने बंगाल का नाम लिया था कि साहब 5 मिनट से ज़्यादा कोई नहीं बोलेंगे। तो वहाँ हो रहा था कि बोले शुरू हो जाता था 5 मिनट 1 सेकंड, 2-4 मिनट 10 सेकंड, ऐसा करके करते करते जब 0-0 पर आ गया तो जो कंडक्ट कर रहे थे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने दबाया, आवाज़ आ गई। इसी पर वो बोले कि अन्य लोग बोल रहा है जाते, हमको बोलने की क्यों बात नहीं दिया जा रहा है, लेकिन किन्हीं को बोलने नहीं दिया गया है, आपने देखा है। इसलिए समय का पाबंदी तो होना चाहिए। तो नहीं आप लोग हमारा मोबाइल रखी बंद कर दिए, माइक बंद करा दिए, नहीं बोलना देना चाहते हैं, कुछ तो चलिए। नीतीश जी नहीं गए नीति आयोग की बैठक में, और कांग्रेस कह रही है कि नीतीश जी बाइकआउट किए। ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि नीतीश जी बाइकआउट किए कि नीतीश जी कितना आभारी हैं प्रधानमंत्री के, जो उन्होंने कहा खुद ये में। अब व्यक्ति है, कभी हो सकता है कोई शारीरिक दिक्कत हुई हो, इसके चलते नहीं गए। हम लोगों को भी लगा कि नहीं गए तो अच्छा नहीं था, होना चाहिए था, या नहीं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भेजना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं गए, ये भी नहीं गए। तो बिहार कुछ तो और कहता, जैसे हम ही कह रहे हैं ना कि भाई कहीं क्लियर नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि गया में एम्स हम बनवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कहीं कुछ नहीं है, लेकिन बजीरगंज में इस्पात कारखाना जो बजीरगंज और पूर्णिया में चालू हुआ था, तो पूर्णिया का काम आगे बढ़ रहा है और गया का क्यों कर रहा है, तो वो भी हम लोग उसको उठाना चाहते हैं। तो इसी तो है हमारा तिलैया ढाल योजना का मामला है। तिलैया ढाल योजना बन जाने से हम लोगों को पानी मिलेगा, बंगाल से भी और यहाँ से बिजली भी पैदा होगी, तो उसको ये न कि उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। बरंडी बियर योजना है। तो इस तरह से बहुत सी बातें हैं जिसको कि हम लोग कहते कर रहे थे, और इस पर मांग अगर होती तो ज़्यादा अच्छा होता। और अपने शारीरिक कारणों से नहीं गए तो ये तो आदमी का ये है, कभी भी कुछ हो सकता है। हमें 4 दिन से हम लोगों से नहीं मिल रहे, पत्नी बीमार, पार्लियामेंट में क्वेश्चन, आज हम यहाँ आए हैं